बंटवारा पर नए नियम क्या हैं और जल्दी आप बंटवारा कैसे करवाएं। देखिए, बंटवारे से संबंधित आज संपूर्ण प्रक्रिया जानेंगे और जो प्रैक्टिस में है वो आप समझेंगे। कानून किताबी कानून से नहीं सब कुछ होता है, ठीक है ना, जो प्रैक्टिकली चल रहा है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिलेगा। ज़मीन का जल्दी बंटवारा कैसे करवाएं, कानून, नियम, प्रक्रियाएं और जहां अड़चनें आती हैं वहां सावधानियां भी और डॉक्यूमेंट्स भी, सब कुछ जानेंगे आप इस वीडियो में। बंटवारा कराने के लिए साथियों आपको उस ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्री, खतियान खतौनी होना चाहिए, ठीक है। खतियान खतौनी, जमाबंदी या मान लीजिए अधिकार अभिलेख, कई नामों से जाना है, वो होना चाहिए बस, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है आपका कब्जा हो। मान लीजिए हम आपके भाई कब्जा नहीं दे रहे, सहखातेदार कब्जा नहीं दे रहे, कोई दिक्कत नहीं, लड़िए मत, आप बंटवारा डाल दीजिए, ठीक है। अब मैं बंटवारा की 4 प्रक्रियाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। किस ज़मीन का बंटवारा करवाना होता है, घर पर बंटवारा कैसे करें, मान्य कैसे होगा कि नहीं, कोर्ट द्वारा आपसी सहमति से बंटवारा और सामान्य बंटवारा, मान लीजिए हम नहीं चाह रहे बंटवारा, फिर कैसे होगा बंटवारा, सब कुछ, ठीक है। और देखिए, लीगल कंसल्टेशन, बेहतर विशेषज्ञ द्वारा अगर आप कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं किसी मैटर पर, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई ज़मीन खरीद रहा है, कोई डॉक्यूमेंट चेक कराना, वो भी आप करवा सकते हैं विशेषज्ञ द्वारा। कोई आपको एप्लीकेशन ड्राफ्टिंग कराना, तो वो भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा आपको। देखिए साथियों, किस ज़मीन का बंटवारा कराना है। देखिए, मान लीजिए हम, आप और ए व्यक्ति 3 लोग हैं। एक ज़मीन है, सह खातेदार, गाटा नंबर 296। प्रत्येक ज़मीन का नंबर होता है, खाता या गाटा नंबर। अब विवाद चल रहा है, आपको कम ज़मीन हम दिए या आपको ज़मीन ही नहीं दिए, या मान लीजिए आप काबिज हैं फिर भी आप चाहते हैं, ये दोनों कभी विवाद कर सकते हैं, बंटवारा चाहते हो आप, तो आप बंटवारा कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए 296 है, तो 296 से हमारा 296/1 बटा 2/3 यानी कि नाम मिल जाएगा। तो ऐसी ज़मीन का बंटवारा कराना चाहिए जहाँ पे सह खातेदारक हैं, आप कम जोत बो रहे हैं या विवाद हो रहे हैं, या मान लीजिए आपको दिए ही नहीं, तो बंटवारा से ही मैटर सॉर्ट आउट होंगे। अब हम बताएंगे कैसे, ठीक है। तो आप समझ गए किस ज़मीन का बंटवारा कराना है। और फिर भी मैं आपको बता दूं कि मिंजुमला गाटा उनका भी बंटवारा होता है, बटा पड़ा उनका भी बंटवारा होता है, लेकिन सेक्शन चेंज हो जाते हैं। आप चाहे डॉक्यूमेंट्स भी मुझसे चेक करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। अब साथियों आता है दूसरा, घर पर बंटवारा कैसे करें, मान्य होगा कि नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करें, ठीक है। और देखिए, अगर आप जूनियर वकील हैं, आप प्रैक्टिस सीखना चाहते हैं, आप जो है स्पेशल वीडियो, स्पेशल जानकारी चाहते हैं, कमेंट्स में जवाब चाहते हैं, और दूसरी बात जो है आप ड्राफ्टिंग चाहते हैं, तो इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं ओनली 59 रुपये में 1 मंथ के लिए। हज़ारों लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, ठीक है ना। घर पर बंटवारा करना है, जैसे हम और आप भाई भाई हैं, ठीक है, घर पर बंटवारा करना है, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं भाई। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। घर पर बंटवारा करना है तो फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम एक तैयार कर सकते हैं आप चाहो उसका पीडीएफ ले सकते हैं। और फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम करने के बाद हम और आप मान लीजिए बंटवारा किया, बंटवारा जो है करने के बाद आप गवाहों के साइन वगैरह करवा लें, बढ़िया सा मेमोरेंडम तैयार करवा लें, ठीक है साथियों। अब देखिए, अगर आपको लगता है कि हमारे भाई साहब सही हैं, कभी नहीं करेंगे दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है नहीं भाई साहब गड़बड़ी कर सकते हैं, तो अब देखिए मैं बताऊं क्या करिए। पहली बात तो ये है, वो सेटलमेंट मेमोरेंडम जो है जब भी बंटवारा होगा, जब भी हम कोर्ट जाएंगे या पुलिस के पास जाएंगे, तो वो मान्य होगा, ठीक है। मान्य ऐसे होगा कि साथियों, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता धारा 116 नियमावली 109 में भी कहा गया है कि अगर वो फैमिली सेटलमेंट्स में आपसी कब्जों में है तो यथास्थिति कुरा बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। आपको लगता है कि भाई बिगड़ सकते हैं, लगता नहीं, मान लीजिए भाई बिगड़ सकते हैं, कल से भाई के बच्चे भी बिगड़ेंगे, तो आप एक काम करिए, अभी चले जाइए कोर्ट से, कोर्ट से आप आपसी सहमति से बंटवारा करा लीजिए। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हम और आप हैं, बंटवारा हो गया हमारा, आज हो गया। अब आपको लगता है भाई के बच्चे बिगड़ेंगे 10 साल बाद, कोई दिक्कत ना हो, तो आप ऐसा करिए, भाई और आप सलाह बना लीजिए कि ऐसा करें हम भाई साहब कि अब ये कोर्ट से भी बनवा लें, पक्का करवा लें रखा, ठीक है भाई। अब आप कोर्ट में जाइए, आप बन जाइए वादी, भाई बन जाएंगे प्रतिवादी, नोटिस आएगा। अब नोटिस आएगा तो हम बंटवारा में ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। करेंगे, ठीक है भाई, अधिकारी से कहेंगे ठीक है भाई, हमें कोई आपत्ति नहीं, केस चलने दीजिए आगे। तो वो लेखपाल को कोरा डिक्लेरेशन का डिक्री जारी करेंगे कि भाई इसमें से 1/2 हमारा है, 1/2 भाई आपका है, ठीक है। डिक्री जारी हो गई, बहुत अच्छी बात। अब देखिए जल्दी हो जाएगी वो भाई, 1 महीने में ही हो जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्शन ही नहीं। फिर एसडीएम आदेश देंगे
कि भाई इन दोनों का कुरहा डिक्लेरेशन किया जाए। तो भाई हर का बँटवारा तो हो चुका था हमारा और आपका। तो फिर वहीं लेखपाल से हम दोनों लोग सहमति दे के कि भाई हाँ, हाँ, हम लोगों ने सहमति कर ली है, ये कुरहा बना दिया जाए। तो 1 महीने में, 1.5 महीने में आपका कुरहा भी बन जाएगा वहाँ पे। अब देखिए यहीं अगर मैटर मान लीजिए मैं न चाहता, तो कुरहा पे आपत्ति देता कि साहब नहीं ये कुरहा गलत है। फिर आपत्ति का जवाब होता, फिर बहस होती, फिर भाई बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती। तो ऐसे ही मामला 2-2 साल, 3-3 साल लटक जाता है। सहमति है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका कुरहा बन जाएगा, उस पे लिख दिया जाएगा लाल रंग का कुरहा जो है वो हमारा, और वो पीले रंग का कुरहा जो है वो वादी का। लीजिए कुरहा भी बन गया। अब कुरहा वो अंश डिक्लेरेशन हो गया, कुरहा भी बन गया, अब कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए मैं मुकर जाऊँ तो कोर्ट के यहाँ रखा है, डिक्री रखी है, आदेश रखे हैं, वो तो ज़िंदगी भर रखे रहेंगे, तो कभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और देखिए घर पे बँटवारा तुरंत हो जाता है, आपसी बँटवारा भी 2-3 महीने में ही हो जाता है। अब आता है सामान्य बँटवारा प्रक्रिया, धारा 116, 117, नियम 109। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्ट्स में। और देखिए कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, कोई ड्राफ्टिंग वगैरह, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल भी आप जॉइन कर लीजिए। देखिए साथियों, अब बारी आती है कि आपके कई भाई हैं या मान लीजिए कई सह खातेदारक। देख भाई से मतलब नहीं होता साथियों, कानून में सह खातेदारक शब्द है। भाई से क्या मतलब, मान लीजिए कोई ज़मीन आपके नाम है तो भाई थोड़ी नहीं हिस्सा लेगा, सह खातेदार होना चाहिए। अब एक खतौनी में मैंने देखा है 13, 15, 20, 25, 30 ऐसे सह खातेदारक होते हैं जो बड़े नंबर होते हैं। कई में मिन जुमला नंबर होते हैं, कई में बटा नंबर होते हैं। मैं ध्यान बता दूं साथियों, मिन जुमला नंबर का अलग सेक्शन में बंटवारा होगा, बटा का अलग बंटवारा होगा, नॉर्मल का अलग बंटवारा होगा। आप चाहें तो डॉक्यूमेंट्स दिखवा के हमें चेक करवा सकते हैं किस सेक्शन में आपका जाएगा, सीमांकन में जाएगा, किस में जाएगा। क्योंकि कई एडवोकेट यही गलती कर देते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह जाते क्लाइंट, ठीक है ना? तो आप ज़रूर चेक करवाएं मेरे द्वारा, ठीक है? आप चाहें तो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये वकील साहब ठीक है, तो आप करवा सकते हैं। अब देखिए साथियों, मैं आपको चीज़ बताऊँगा यहाँ पे नॉर्मल बंटवारा कैसे होगा पार्टीशन। अब जैसे मान लीजिए खतौनी में आपके 10 सह खातेदारक हैं, तो आप वादी बन गए। 10 सह खातेदारक को आपको नोटिस जारी करना पड़ेगा, पार्टी बनाना पड़ेगा। और अगर केस के बीच में कोई एक्सपायर हो जाता है तो प्रतिस्थापन करना पड़ेगा आपको, ठीक है? सबको नोटिस जारी हो गया। अब क्या होगा साथियों, अब कार्रवाई होगी 116 की। पहले अंश डिक्लेयर होगा। ए ने कहा हमारा 1/2 आपने लिखवा दिया, पूरा दावा कर दिया सबका कितना कितना है, ठीक है? सबके लिए नोटिस जाएगा, सबको अवसर दिया जाएगा, भाई इतना इतना अंश इन्होंने दावा किया है, मंजूर है कि नहीं? नहीं मंजूर है तो नहीं मंजूर है, ऑब्जेक्शन होगा। ऑब्जेक्शन होगा, आपका भी वकील देगा, बहस होगी, फिर न्यायालय डिसाइड करेगा, साक्ष्य होंगे कि किसका कितना रकबा है। फाइनल डिसीजन होते होते मान लीजिए आप 2 साल लग जाएंगे, 1.5-2 साल। तब होगा अंश डिक्लेयर कि भाई हाँ फलाने सिंह का 1/2 था, फलाने सिंह का 1/10 था, फलाने सिंह का 3/4 था। ये डिक्लेयर होगा, ठीक है ना? अब साथियों अंश डिक्लेयर हुआ है, लेकिन ये डिक्लेयर नहीं हुआ है कि कौन कहाँ पे विराजमान है, यानी कि किसका कहाँ पे है, ठीक है? लोकेशन, क्योंकि अभी तो फ्री होल्ड चल रहा है भाई, कौन कहाँ है क्या है पता ही नहीं। 10 बीघा का घाटा है तो कोई इधर लिए, कोई इधर लिए, कोई बेचारा आधा बीघा लिए, कोई 1.5 बीघा लिए। तो अब आप गुहार लगाइए महोदय 117 में कि महोदय ऐसा है, वो तो अंश डिक्लेरेशन हो गया, इसका कुरा भी डिक्लेरेशन कर दीजिए। मांग कर सकते हो साहब कि मेरा एक कुरा। अब देखिए कुरा में क्या होगा, कुरा में एक नियम है, नियमानुसार कुरा बनता है। सबको रोड है तो रोड, सबको रोड साइड मिलेगा, सबको बेकार ज़मीन मिलेगी बराबर, सबको रोड की साइड मिलेगा। और कुरा दाखिल होगा इसी के अनुसार। कुरा पे किसी आपत्ति है तो आपत्ति, आपत्ति पे बहस, साक्ष्य, पूरा वही होगा भाई, ठीक है ना? जिसमें आप कम से कम मान के चलिए 2 साल लग जाएंगे, 3-4 साल भी लग सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हम, ठीक है? तो ये तो है साथियों बंटवारा की प्रक्रिया। मैं आशा करता हूँ कि सब कुछ समझा दिया। फिर भी क्वेश्चंस रह गए हों, डॉक्यूमेंट्स रह गए हों, कोई एप्लीकेशन लिखवाना कब्जा से संबंधित, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, फ़ीस बता दी जाएगी। फ़ीस पे करने के बाद समय बता दिया जाएगा, उस समय बात हो जाएगी। ना आप अपना समय बर्बाद करें, ना हमारा समय बर्बाद करें। और अगर वकालत सीखना चाहते हैं, प्रक्रिया वगैरह स्पेशल वीडियो के लिए चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं 59 रुपये में आप।